नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। 2026 में यदि आप लोग मैट्रिक की परीक्षा दोगे और 100 में से 100 नंबर तो लोग लाना चाहता है मेरे चेले, तो आप लोग को पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हिंदी के विषय का। देख सकते हो मातृ विषय आपका जो मातृभाषा हिंदी है, उसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, चलो। तो देख सकते हो आपका जैसे समय आप 3 घंटा 15 मिनट रहने वाले हैं टोटल। आपको बारे 100 नंबर का मेरे चलिए आप लोग को एग्जाम होगा। वीडियो आप लोग को जो है इधर नहीं हम अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग को जो है डेली वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग सब के सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और चैनल पर जो है बने रहना, ठीक है। आप लोग को डेली आप पढ़ाई मिलेंगे। ओके, देखो तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है। और आप लोग किसके जिला से हो, एक बार क्या करना, अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो सब बच्चे यदि आप लोग जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से क्या करना, जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है। आप लोग एकदम गर्दा बना दीजिएगा, मुझे विश्वास है पूर्णतः, और विश्वास पूरी तरह से है, ठीक है। चलिए, तो सबके सब बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से वीडियो को जरूर शुरू शेयर कर लीजिएगा। आइए देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आप लोग को प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों जी। याद रखना सबके सब बच्चों को, इस बार आप लोग को जो एग्जाम होगा ना, वो 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। और उसमें 50 प्रश्न आप लोग को बड़े बनाना पड़ेगा। ओके, चला चलिए। तो देखिए पहला प्रश्न जरा ध्यान से फटाफट सबके सब बच्चे को जो है याद कर लेना है सारा क्वेश्चन, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमन किसकी रचना है? नलिनी बिजन शर्मा है, मैक्स मुलर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीम अम्बेडकर। ये आपका आंसर जो है भीम अम्बेडकर आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, ठीक है। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा आपका स्क्रीन पे है। सेन साहब के नई मोटर कार किस रंग के था? तो सेन साहब का नई मोटर कार काले रंग का था। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका जो आंसर नंबर सी। और कार का कीमत कितना था? तो कार का कीमत 7500 रुपया था। इस बात को क्या करना आप लोग को याद रखना, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वदा संपदा और जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? यहाँ से यहाँ जापान है, भारत है, यूनान है, चीन है। तो याद रखना हम लोग भारत देश में रहते हैं और सबसे सुंदर देश भारत है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी निकल के आ जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों जी। इस बात क्या करना सबके सब बच्चे याद रखना, ठीक है। चलिए हम लोग फिर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्याय सिखाए बिना, जो किसी को जो है बतलाए बिना जाता है गलत चीज, वह पशुता के समान होता है। और जो है यह अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का जो है स्वाभाविक धर्म। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? याद रखना, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से लिया गया है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी निकल के आ जाएगा, ठीक ठीक है। आप लोग सबके सब बच्चे को याद रखना है अच्छे से, ठीक है बाबू। ये प्रश्न संख्या 5 देखिए, मेडलिप किसकी रचना है? अमरकांत जी की है, रामलीला शर्मा, अशोक बाजेपी है, गुनाकर मूल्य। तो ये आपका यहाँ से देख लेना, ये आपका गुनाकर मूल्य। आंसर नंबर जो है 5 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ से 6 है। देवगिरी के यादव शासकों में लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी, ब्रह्मा लिपि, खरोष्ठी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है और 6 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से आप लोग को ए निकल के आएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यहाँ से हो चुका है। निबंध लेखन है, कथा लेखन है, नाटक लेखन है, यहाँ से इतिहास लेखन है। तो प्रश्न संख्या 7 है और 7 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को बी होगा। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है। बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती था, कामचोर था। तो बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के इतिहास का है, वह जो है आलोचनाओं के जो है साहित्य की परंपरा का। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? याद रखना, ये जो है ना, देखो साहित्य की परंपरा, तो ये आप लोग को परंपरा का मूल्यांकन। आंसर नंबर 9 नंबर प्रश्न से इसका सही उत्तर आप लोग का जो है डी निकल के आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, कौन अमलेट नहीं खाता था? तो पंडित बिरजू महाराज जी अमलेट नहीं खाते। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर सब लोग को डी निकल के आएगा, ठीक है बच्चों जी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अशोक बाजेपी के पिताजी का नाम क्या था? तो अशोक बाजी के पिताजी का नाम परमानंद बाजेपी था। आंसर नंबर 11 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर यहाँ से सी निकल के आएगा। तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या देखिए 12, ये रहा। विल्नम क्या है? तो विल्नम एक बड़े फ्रांस का छोटा सा गाँव था बाबू मेरा। याद रखना प्रश्न संख्या 12 है ना, इसका आंसर सही उत्तर जो है डी होगा। प्रश्न संख्या 13 देखो, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गई थी? तो लेखक को माँ है, दीदी है, नानी है, चाची है। तो याद रखना दीदी नाराज हो गई थी। तो आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी निकल के जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है। देखिए, जमीन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? ये जो है रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत थे। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा।
काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की, नाच की, संस्कृति की। तो काशी आपका संस्कृति के पाठशाला है। आंसर नंबर 16 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर भी होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो बच्चों को आंसर पता होगा कि 1869 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 18 है, महात्मा गांधी जी, यहाँ से जो है गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा कहा। आंसर में इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न से, किसका जो है विवादास्पद महाभारत पहले पर पुस्तक का प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो पीटर वुक का। आंसर नंबर 19 नंबर प्रश्न से, और इसका सही उत्तर आप लोग का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज किसे मानते हैं? तो ये अपनी अम्मा जी को मानते हैं। आंसर नंबर इसका जो है आपका बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। तो सबके सब बच्चे फटाफट क्या करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। मुझे पता है, पूरी विश्वास है कि आप लोग ये काम अच्छे से करेंगे, दिल से करेंगे। चलिए देखिए, दो का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है। दो का उच्चारण स्थान दंत। आंसर नंबर 21 नंबर प्रश्न से 21 नंबर प्रश्न आंसर डी हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 दो को चला। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निश्चल का संधि विषय क्या होगा? तो यहाँ से जो है निश्च जो छल, आंसर नंबर इसका डी होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो अनधिकार। आंसर नंबर इसका आप लोग का आंसर सी में है, तो सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, मोय कौन सा संज्ञा है? बच्चों जी मोय एक खास नाम है, या तो पर्टिकुलर है, तो ये आपका आंसर नंबर बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न से, अपराध कौन सा लिंग है? बच्चों जी अपराध है ना, ये अपराध करना पाप है। आंसर नंबर ये भी हो जाएगा। पुल्लिंग। आंसर नंबर इसका आप लोगों को भी होगा, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, कपूर शब्द क्या है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, विदेशज है। ये आपका तत्सम हो जाएगा। आंसर नंबर जो है सी होगा। ठीक है। चलिए, तो आप सबके सब बच्चे देखिए, यहाँ से ध्यान से देखना सबके सब बच्चे। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्यामणी हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डाल पर चिड़िया गाती है। देखिए, पर यानी अधिकरण में क्या होता है? मे पर। मे पर में किस में होता है? मे पर माने अधिकरण, तत्पुरुष यहाँ से अधिकरण होता है। आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का? यह कलम मतलब ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ना, याद रखना साथियों। आंसर नंबर यहाँ से 29 नंबर प्रश्न से इसका आंसर से बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण? ये आपका जो है भूतकाल का उदाहरण है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है। चलिए साथियों, फिर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, पुष्प शब्द है। पुष्प मतलब फूल होता है ना। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो प्रश्न संख्या 31 है, और यहाँ से आप लोग को जो है याद रखना है। आंसर नंबर यहाँ से ये निकल के आ रहा है। ठीक है। चलिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने अर्थ को छोड़ के जो है विशेष और जो है परिचालक क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 32 है, इसका आंसर सब लोग को जो है सी निकल कर योग रूट। ठीक है। पराजय में कौन सा उपसर्ग जो उपसर्ग होता है ना, किसी भी शब्द के पहले लगता है, यहाँ पड़ा हो जाएगा। आंसर में इसका डी होगा। ठीक है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय उच्चारण की? त्यागी ई प्रत्यय हो जाएगा ना। आंसर नंबर यहाँ से जो है 34 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए होगा। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चचेरा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या यहाँ से 36 है, सुल पानी कौन सा समास है? बच्चों जी प्रश्न संख्या 36 है, और इसका सही उत्तर आप लोग का आंसर नंबर सी निकले, बहुवीरी समास। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? राम ने पुस्तक खरीदा। राम ने पुस्तक खरीदा। अब देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हर्षी कराना चाहिए, तो आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या अगला देखिए, द्रव्यवाची संख्या का उदाहरण है। पत्थर है, दूध है, गांव है, शहर है। तो याद रखना यहाँ से जो है आंसर नंबर होगा दूध, क्योंकि हम लोग दूध को क्या करते हैं? मापते हैं, तोलते हैं लीटर में या किलो हिसाब। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या आपका स्क्रीन पर आने वाले हैं। आइए, वो 40 नंबर है, उसने अपने भाई का घर खरीदा। किस वाक्य? उसने अपने भाई का घर खरीदा, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 39 है, और इसका आप लोगों को सही उत्तर जो निकल के आ जाएगा ना, आंसर नंबर यहाँ से जो है बी होगा। ठीक है। चलिए, राजीव शब्द का सजीव, माफी चाहूंगा, सजीव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सजीव का निर्जीव। आंसर नंबर इसका आप लोगों को भी होगा। नेक्स्ट, जपूजी किसकी रचना है? तो यहाँ से रस खान है, यहाँ से जो है घनानंद है, गुरु नानक जी के प्रेमगन है। प्रश्न संख्या 41 है, ये आपका जो है गुरु नानक जी की हो जाएगा। जपू जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। जटा मनु जी, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसनी जो है वसन छेरु, तन जो है नगन भय, किस कविता की पंक्ति है? दोस्तों 42 नंबर प्रश्न से इसका आंसर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रश्न संख्या 43 से 43 नंबर प्रश्न का आंसर जो भक्ति पर आंसर नंबर सी होगा। 44 नंबर है, इनमें से किसका जो है सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 44 है, इसका आंसर सब लोग यहाँ से ए होगा। ठीक है। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? बच्चों जी रसिक समाज का स्थापना किसने किया था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। 45 नंबर आंसर है, इसका आप लोग आंसर यहाँ से बी होगा। बी द करेक्ट, बी द
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, बीना किसकी रचना है? 46% बीना किसकी रचना है? तो ये आपका जो है याद रखना, ये सुमित्रानंद पंत के आंसर नंबर सी हो जाएगा। रामधारी सिद्धिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका 23 सितंबर 1960 ईस्वी, आंसर नंबर डी है। डी द करेक्ट होगा। ठीक है, अपने आमने सामने से काव्य किसकी रचना है? अपने आमने सामने। बच्चों जी 48 नंबर प्रश्न से, और 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है यहाँ से आप लोग को बना रहा है, आंसर नंबर ए निकल के आ रहा है। ठीक है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? घर के दरवाजे पर, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ओके जी। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद विरन डंगवाल ने किस जो है रूप में किया है? तो पल पुस्तिका में, आंसर नंबर सी में किया है। याद रखना, और सबके सब बच्चे इसको पूरा आप लोग को ध्यान में रख के याद करना है। ठीक है, 51 नंबर माया लड़की की माता का नाम क्या था? तो सोफिया नाम था, आंसर नंबर 51 का आप लोग को डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 52 नंबर देखिए, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और संदेश जो है संवेदनशील जो है अभी व्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो ये आपका सुमित्रानंद पंत, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है जी। आइए देखिए, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देता है? तो भर्तता दिखाई नहीं पड़ता है, आंसर नंबर इसका आप लोग को सही उत्तर भी होगा। ठीक है बच्चों जी। प्रश्न संख्या 54 है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन व्यर्थ है, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक जो है किसकी रचना है? बतलाना, सचिन हिरण बसैन आगे की सुमित्रानंद पंत रामदास दिन के वीरेंद्र रंगवाल की है। उत्तर प्रियदर्शी याद रखना। 55 नंबर प्रश्न से वो मेरा, और 55 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सचिन हिरण बसैन आगे जी का है। जनता की रोह जो है रोके राह, समय में जो है ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। पंक्ति कहाँ से लिया गया? तो जनतंत्र के जन्म से लिया गया है, आंसर नंबर इसका आप लोग को सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चला अंत तक तो लोग को देखना है। ओके, देखिए कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। 57 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को सही होगा। ठीक है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हो गया? तो मक्खी का, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है जी। 59 नंबर, स्मितानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो लोक नायन उच्चवास है। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 59 है, और 59 नंबर प्रश्न के आंसर जो लोक जो आयतन, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। ओके, चलिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बना के लिए सो गया। यह पंक्ति किस कहाँ से लिया गया है? तो हिरोशिमा से लिया गया, आंसर नंबर इसका आप लोग को साइड का भी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी। ये जो पुष्प जो है कविता रचता है उसके लिए क्या हो जाएगा? जो पुरुष, माफी चाहूंगा, जो पुरुष रचता है उसको कवि बोलते हैं ना, आंसर समझो। कविता लिखता है उसको कवि बोलते हैं, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। एक आंख से देखना मौलिक अर्थ क्या होता है भाई साहब? बराबर माना, सबको ध्यान एकदम बराबर समान माना, आंसर समझ इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है, योर अलावा हुआ क्या है? वारी योर अलावा जो अंत अस्त व्यंजन, याद रखना, अंत अस्त व्यंजन, आंसर समझ इसका आप लोग को 63 नंबर प्रश्न से, और इसका आप लोग आंसर भी होगा। ठीक है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो गया? सर हजोधरा, आंसर समझ इसका 74 का आंसर सी होगा। हरि शब्द कौन सी संज्ञा? बच्चों जी हरि है, खास नाम है, तो आंसर नंबर जो है इसका आप लोग को हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ से मैं आप लोग को जो है 65 क्वेश्चन करवा दिया, वहाँ के एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे लाइव क्लास में। बने रहना, वीडियो को शेयर करना। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े रहना। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 ठीक है, 34 187। ये रहा 108। इस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।